कहानी का शीर्षक बेटियां क्यों पराई। बेटा तू घर कब आ रही है? अब तो बच्चों की छुट्टियां भी हो गई हैं। जल्दी आ जा। बता देना, मैं तेरे भाई को लेने भेज दूंगी। निधि की मम्मी फोन पर निधि से कह रही थी। वक्त मिलेगा जब आ जाऊंगी, कहकर निधि ने फोन रख दिया। उसकी मम्मी को बड़ा अटपटा सा लगा। उनकी बेटी पहले तो ऐसा नहीं करती थी। कुछ दिन से व्यवहार में परिवर्तन हो गया था। निधि के पापा को भी फर्क दिखाई दे रहा था। पापा तो पापा ही होते हैं ना। सबको बिना बताए पहुंच गए बिटिया रानी के घर। पहले तो निधि ने कुछ नहीं बताया, लेकिन पापा की पार की नजरों के आगे ज्यादा देर तक सच्चाई छुप ना सकी। थोड़ी देर बाद निधि पापा से लिपट कर रोने लगी। पापा, इनकी जॉब चली गई है। घर पर बहुत परेशानी चल रही है। जब से इनकी जॉब गई है ये बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं। घर में हर वक्त तनाव का सा माहौल रहता है। खर्चों की भी समस्या हो रही है। ऐसे में अगर मैं इनको छोड़कर छुट्टी मनाने मायके जाऊंगी तो इनका मन और उखड़ जाएगा। निधि रोते रोते पापा से कहती है, बेटा तो इतनी परेशान थी और तूने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। हम क्या मर गए थे? हमारे पास जो भी कुछ है वो तुम्हारा ही तो है। निधि के पिता उसे समझाते हुए बोले, नहीं पापा, मैं अब आपसे कुछ नहीं ले सकता। सुमित को अच्छा नहीं लगेगा, और वैसे भी आपके पैसों पर आपके बहू बेटे का हक है। निधि से कहा, तुझसे ऐसा किसने कह दिया? मेरे पैसों पर हक तेरे भाई का ही है। मैंने तो कभी फर्क नहीं किया तुम दोनों भाई बहनों में। फिर तेरा भाई ही मालिक कैसे हो गया और तू पराई कैसे? निधि के पिताजी बोले, पापा आप चाहें जो भी कुछ कहें, इस समय मैं अगर आपसे मदद लूंगी तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। निधि के पापा बोले, चल मेरी रानी बेटी, जैसा तू कहे मैं मान लेता हूँ। लेकिन मैंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल तो बनाया है ना, जो वक्त पड़ने पर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हाँ पापा, वही कर रही हूँ। बहुत दिन से कार्य नहीं किया है ना, इसलिए जॉब मिलने में दिक्कत हो रही है। कोशिश कर रही हूँ वैसे। प्रसाद जी को बड़ा गर्व होता है अपनी बेटी पर। कैसे बेटियां इतनी जिम्मेदारियां ओढ़ लेती हैं। कुछ सालों तक अल्लड़ सी रहने वाली लड़की आज इतनी समझदार हो गई। पापा घर पर कुछ मत कहना, पापा के जाते समय निधि ने कहा। नम आंखों से निधि के पापा घर लौट आए, लेकिन बेटी की चिंता उनको सता रही थी। परिस्थितियों और अधिक विपरीत हो गई जब निधि का भी एक्सीडेंट हो गया। अब प्रसाद जी के सब्र का बांध टूट गया। वह निधि को उसके परिवार के साथ अपने घर ही ले आए। शुरू में तो उनकी बहू का बर्ताव सही रहा, लेकिन जब उसे असलियत पता चली तो उसका तो व्यवहार ही बदल गया। उसे लगता कहीं पापा यानी कि उसके ससुर निधि के नाम पर कुछ पैसा या जमीन जायदाद ना कर दें। उसको तो बस यही लगता था कि सास ससुर के पैसे पर उसका ही एकमात्र हक है, क्योंकि उसका पति इकलौता बेटा था ना इस घर का। एक दिन तो हद ही हो गई। बहू किरण निधि से लड़ ही पड़ी। अपने घर क्यों नहीं जाती हो? पूरा घर डिस्टर्ब कर दिया है। सब बहाने हैं। नीयत खराब हो गई है तुम्हारी। किरण निधि को सुना रही थी। उसकी यह बात सुनकर पूरे घर को बहुत बुरा लगा। निधि बहुत रोई। निधि के पिताजी प्रसाद जी वैसे तो बहू के कभी मुंह नहीं लगे, पर आज पानी सर से ऊपर हो गया था, इसलिए उन्हें बोलना पड़ा। उन्होंने अपने बहू बेटे से कहा कि तुम्हारे दो बच्चे हैं, तुम्हें इनमें से कौन सा अधिक प्यारा है? किरण को लगा कि उसके ससुर का दिमाग खराब हो गया है। यह भी कोई पूछने की बात है? उसे तो अपने दोनों बच्चे ही प्यारे हैं। उसके ससुर ने कहा, कल को तुम अपनी बेटी की शादी करके उससे मुंह मोड़ लोगी क्या? उसके सुख दुख से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं होगा क्या? दुख की अवस्था में तुम उससे मुंह मोड़ लोगी? करण तुरंत बोली, ऐसे कैसे छोड़ दूंगी मैं अपनी बेटी को? मेरी बेटी तो मुझे जान से भी अधिक प्यारी है। प्रसाद जी बोले, जिस प्रकार तुम्हें अपनी बेटी प्यारी है, तो क्या मेरी बेटी का कोई हक नहीं है इस घर पर? वैसे तो हिंदुस्तान में अधिकांश जमीन जायदाद बहू बेटों के हिस्से ही की होती है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार मुझे कुछ फैसला लेना होगा। किरण, तुम अपने पति और बच्चों के साथ अलग रहने जा सकती हो। यह घर मेरा है और इस हक पर सबका हक है। मैं करोड़ों की जायदाद तुम्हारे लिए छोड़ दूँ,
और मेरी बेटी दर बदर की ठोकर खाती रहे, यह तो उचित नहीं होगा। ससुर की शक्ति देखकर किरण चुप हो जाती है। उसे अपनी औकात पता पड़ जाती है। पति की कमाई पर इतना ऐशो आराम थोड़ी कर पाएगी। कितनी शान और शौकत से जिंदगी बसर कर रही है। अब तो किरण शांत हो गई है, लेकिन प्रसाद जी जानते थे कि यह चुप्पी ज्यादा दिन की नहीं है। इसलिए उन्होंने कानूनी कार्रवाई करके अपनी बेटी निधि और उसके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ हिस्सा सुरक्षित किया। प्रसाद जी भी आज अपराध बोझ से मुक्त हो थे कि उन्होंने अपनी बेटी को बीच मझधार में नहीं छोड़ा। बेटियां भी तो घर का ही हिस्सा होती हैं। इस आंगन से पलकर दूसरे आंगन में चली जाती हैं, लेकिन परिस्थिति में विपरीत हो तो सुजोई भी तो बेटियां ही जाती हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कृपया करके हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।